सोचिए एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसकी तलवार की गूंज से कहते पूरा महाद्वीप कांपता था, हम्म। जिसने खून बहाकर अपना राज फैलाया हम्म। और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। वही सम्राट वही तलवार फेंक कर शांति का रास्ता चुन लेता है। बिल्कुल। आज हम सम्राट अशोक के इसी कमाल के बदलाव की कहानी को थोड़ा और समझेंगे, कैसे वो तलवार से धम्म तक पहुंचे। आहा, ये कहानी है मौर्य सम्राट बिंदुसार के बेटे अशोक की। करीब 270 ईसा पूर्व के आसपास की बात है ये। अच्छा। देखिए, अशोक में काबिलियत तो बहुत थी, वो बुद्धिमान थे, साहसी थे, लेकिन थोड़े गुस्सैल, निर्मम भी माने जाते थे। हाँ, मैंने भी सुना है चांडा अशोक कहते थे, मतलब भयानक अशोक। हाँ बिल्कुल, चांडा अशोक। कहा जाता है कि सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने भाइयों तक को रास्ते से हटा दिया और पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठे। बाप रे! तो शुरू में तो फिर वही क्या होगा जो राजा करते हैं, साम्राज्य फैलाना वगैरह? हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर में तो वही फोकस था। साम्राज्य का विस्तार करना है, प्रशासन को टाइट करना है, मजबूत बनाना है। लेकिन उनकी नजर एक राज्य पर थी जो झुकने को तैयार नहीं था, कलिंग। कलिंग, हाँ, आज का ओडिशा वाला क्षेत्र है ना? बिल्कुल वही। उस समय कलिंग एक आजाद और काफी शक्तिशाली राज्य था। अशोक ने कहा अधीनता मान लो, और वो माने नहीं? नहीं माने। नतीजा 261 ईसा पूर्व का भयानक कलिंग युद्ध, भारतीय इतिहास के सबसे रक्त-रंजित युद्धों में से एक गिना जाता है। जीत तो मौर्य सेना की हुई, पर कहते हैं कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। बहुत भारी। कहानियों के अनुसार जब अशोक ने युद्ध के बाद मैदान का हाल देखा, लाशें ही लाशें, घायल लोग तड़प रहे थे, चारों तरफ बस मातम और बर्बादी। तो कहते हैं वो मंजर देखकर उनका दिल एकदम पिघल गया। शायद पहली बार अपनी जीत पर उन्हें खुशी नहीं बल्कि अफसोस हुआ होगा। शायद सोचा हो ये मैंने क्या कर दिया। सही बात है। वो एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल, वही विनाश का दृश्य उनके लिए एक निर्णायक मोड़ बना। कहते हैं उसी खून खराबे ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। और यहीं से चांड अशोक के धम्म अशोक बनने का सफर शुरू हुआ। हाँ, यहीं से वो शांति की तलाश में निकले। बुद्ध की शिक्षाएं, अहिंसा, करुणा, शांति, इनकी तरफ उनका झुकाव हुआ। किसी ने मार्गदर्शन भी किया? हाँ, कहते हैं बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे, उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया और फिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये सिर्फ एक निजी बदलाव नहीं था, इसका असर उनके राज करने के तरीके पे भी पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने वो नीति छोड़ दी जिसे दिग्विजय कहते हैं, मतलब शस्त्रों से जीतना। अच्छा। और अपनाया धम्म विजय का रास्ता, यानी धर्म, नैतिकता, अच्छे कामों से लोगों का दिल जीतना। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। वाकई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तरह का पश्चाताप था, या इसमें कोई राजनीतिक सूझबूझ भी थी इतने बड़े साम्राज्यों को जोड़ने की? ये एक दिलचस्प सवाल है। इतिहासकार मानते हैं कि बदलाव तो असल था, गहरा था, पर हाँ, इसके राजनीतिक फायदे भी थे, इसमें कोई शक नहीं। कैसे? देखिए, धम्म के जो सिद्धांत थे, सहिष्णुता, सबका कल्याण, दया, ये एक इतने बड़े और विविधताओं वाले साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोने में मददगार तो हो ही सकते थे, है ना? हाँ, बात तो सही है। और अशोक ने इसे सिर्फ बातों तक नहीं रखा, उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए। अच्छा, उनका क्या काम था? उनका काम था धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करना, घूम घूम कर लोगों को बताना और ये भी देखना कि लोग इन अच्छी बातों पर चल रहे हैं या नहीं। और ये संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं रहा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक ने इस धम्म के पैगाम को बहुत दूर दूर तक फैलाया। कहाँ तक? उन्होंने अपने दूत भेजे, श्रीलंका, मध्य एशिया, यहाँ तक कि मिस्र, सीरिया, ग्रीस तक। अरे वाह! उनके अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, वो खुद श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो आज तक कितनी मजबूत है। कमाल है। उनका मानना था कि असली जीत तलवार से नहीं होती, प्यार से, नेकी से होती है। दिलों को जीतना ही असली जीत है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। लोगों की भलाई के लिए काम करवाए। बहुत काम करवाए। कहते हैं करीब 84,000 स्तूप बनवाए उन्होंने, बौद्ध स्मारक। कई तो आज भी मौजूद हैं। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए। ये दिखाता है कि सभी प्राणियों पर दया का सिद्धांत उनके लिए कितना अहम था।
ये तो बहुत आगे की सोच थी उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, सड़कें बनवाईं, कुएं खुलवाए, यात्रियों के लिए सराय बनवाईं। और एक और खास बात, वो सभी धर्मों का सम्मान करने पर जोर देते थे। तो अंत तक वो इसी रास्ते पर चले, अपने जीवन के आखिर तक। हाँ, बिल्कुल। अपने जीवन के आखिरी सालों में तो वो लगभग एक भिक्षु की तरह ही रहते थे। कहते थे, मैं राजा नहीं, बुद्ध का सेवक हूँ। अच्छा। 1932 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी विरासत वो तो अमर हो गई। हाँ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र, अशोक चक्र। वही अशोक चक्र, उनके धम्म शासन का प्रतीक। तो सम्राट अशोक की कहानी ये हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान युद्ध के मैदान से उठकर शांति का इतना बड़ा प्रतीक बन सकता है। बिल्कुल, शायद असली जीत वही है जो अपने अहंकार पर पाई जाए। और ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या आज के दौर में भी सत्ता और शक्ति, शांति और करुणा का रास्ता चुन सकती हैं? कितना गहरा असर डाल सकता है एक व्यक्ति का अंदरूनी बदलाव, है ना?